जय गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास जी। समंतरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाश नमः। रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह उदारणम। हर सोईरा छाड़ के कर आन की आस। तीनर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास परम। सत्कार चूक परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज संत शिरोमणि जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र दरबार के अंदर जुड़ बैठी समूह साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। इससे पहले वाणी का पाठ शुरू किया जाए। आज का जो सत्संग है, लंगर की जो सेवा है, श्रीमती रानो देवी जी अपने पुत्र वधू स्वर्गीय नीना देवी जी अपने पति स्वर्गीय मिस्त्री दौलत राम जी की याद में करवा रहे हैं। सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन, विछड़ियां रूहां नूं शांति बख्शण, अपने चरनां दे विच निवास देन, पिछे रहंदे परिवार नूं तंदुरुस्ती और गुरु घर की खुशियां प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जियों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। मेरी संगत पूछ सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। पाठी साहब ने सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी से शब्द लिया है। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म को बाती। गुरुलोकों में एक बहुत बड़ा गुण रहा है कि किसी की बुराई अपने ऊपर बोल दिया और अपना गुण किसी के ऊपर थोप दिया। कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा, अपने ऊपर ही उन्होंने ले लिया कि जे मेरे साथ हो रहा है। जैसे जे ही शब्द है, इस शब्द में गुरु जी ने कहा है मेरी संगत पोच सोच दिन राती।
मुझे दिन रात सोच पिया हुआ है कि मेरी संगत बहुत नीचों के साथ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जियो, क्या गुरु जी की संगत नीचों के साथ थी? नहीं, उन्होंने हमारी बात कहा। गुरु जी ने देखा कि इस मनुष्य को प्रभु ने कितना महान बना के भेजा। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, कई जन्मों के पुण्यों का फल मिला, मनुष्य चोला मिला इसे। तो हुआ क्या? प्रभु ने इसे महान बना के भेजा था। प्रभु ने इसे बोला था, इस दुनिया में तेरी सिकेदारी, अवर जोन तेरी पनहारी। जा जीव, मैं तुझे दुनिया का सरदार बना के भेज रहा, मैं तुझे महान बना के भेज रहा, अपने जैसा बना के भेज रहा। पर हुआ क्या? हम दुनिया में आए, संसार में आए, तो हमारी संगत जो है वो पूंछों के साथ होगी। पूंछ कहते नीच को। नीच कौन होता है? नीच कोई इंसान नहीं हुआ करते, नीच विकार होते हैं। इनकी संगत विकारों के साथ होगी। तो जब संगत विकारों के साथ हो गई, संगत बुरी हो गई, तो कर्म भी बुरे हो गए। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मुझे दिन रात सोच पड़ी हुई है कि ये मनुष्य कितना महान था। इसकी संगत पोचों के साथ हो गई, नीचों के साथ हो गई। और कर्म को टलता, जब संगत ठीक नहीं रहा तो कर्म भी ठीक नहीं रहा। बहुत कटिया सा कर्म बन गया। जिन सही हो गया, जुआरिया हो गया। जब जुआरियों की संगत किया तो ये भी जुआरिया बन गया। संगत नशइयों की किया तो ये भी नशई हो गया। संगत बेकारियों की किया तो ये भी बेकारी हो गया। तो जब कर्म ठीक नहीं रहा तो फिर जन्म भी इसका ठीक नहीं रहा। जन्म को बात, इसका जन्म बहुत कटिया सा हो गया। जे इंसान भगवान रूप था, लेकिन आज इसे कोई इंसान में नहीं कहता। जब भी इसकी बात चलता है तो लोग कहते हैं तू किस जानवर की बात कर रहा? जी जानवर बन गए। गुरु जी कहते हैं कि जिस सभी कुछ देख करके मुझे चिंता अपनी पड़ गई। दुनिया की जे हालत को देख करके मुझे अपनी चिंता पड़ गई, मेरा क्या होगा। जेकर जे विकारों ने दुनिया को, जो उनका जो जन्म है बहुत कटिया से बना दिया, तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए गुरु जी प्रभु चरणों में बेनती करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। राम गुसैया जी के जीवना मुहे ना विसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना
विसारो मैं जन तेरा रहूं। गुरु जी ने प्रभु को कई नामों से याद किया है, उसमें एक नाम गुस्सैया भी है। गुस्सैया शब्द दो शब्दों से बना है, गो और मैया। गौ का माल मीनिंग है धरती, और मैया मालक, ये दुनिया का मालक, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर। उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं गुरु जी, राम गुस्सैया जी के जीवना मोहे ना बसारियो मैं जन तेरा। ऐ मैया, ऐ मेरे प्रभु, मेरे पर कृपा कर, मुझे अपने चरणों से दूर ना करना। मुझे बहुत डर लग रहा जब मैं देखा कि जे संगत पोच सोच दिन राती। जी मनुष्य कितना महान था, लेकिन संगत ठीक ना रहने से इसके कर्म ठीक नहीं रहे। अब इसका जन्म में बहुत कटिया सा बन गया। कहीं मेरा भी जन्म कटिया ना हो जाए, मैं भी आम दुनिया जैसा ना हो जाऊं। प्रभु मेरे पर कृपा कर, मुझे अपने चरणों से दूर ना करना। मोहे ना बिसारियो मैं जन तेरा, मैं तेरा हाँ, मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना। और याद रहे, जो प्रभु का बन गया तो प्रभु से फिर विकारों में नहीं डलने देता। वो बख्शिश करता है कि मेरा शिष्य कहीं विकारों में ना चला जाए। एक इतिहास आता है, बिल्कुल इनके साथ मेल खाता है। एक पूमिया चोर था, चोरी की आदत थी उसकी, और चोरी ही उसका रोजगार था। कोई भी रास्ते में आता जाता वो चोरियां करता। एक दफा कहीं गुरु नानक देव जी, भाई बाला और मर्दाना जी वहां से गुजर रहे थे। पूमिया चोर ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो गुरु नानक देव जी समझ गए कि जे कोई चोर है, बुरे काम कर रहा है, इसको सच के रास्ते पर चलाना है। उनको बोला कि जो भी आपका सामान है छोड़ दो इधर। गुरु नानक देव जी कहने लगे, आप सभी कुछ ले लें, लेकिन एक बात, जी सब कुछ करना किसके लिए है, किसके लिए कर रहा है? कहता है मेरे बच्चे है, मेरी माता है, पिता है, उन सब के लिए मैं कर रहा। कहने बहुत बढ़िया, लेकिन जो तू पाप कर रहा है, क्या आपके माता पिता, आपका परिवार जब इसका हिसाब किताब देना होगा वो आपके साथ पाईवाल बनेंगे, भागीदार होंगे? कहता क्यों नहीं होंगे, मेरे माता पिता मेरी कसम नहीं खाते। कहते नहीं, उनसे पूछ ले। कहते आप बहुत चालाक बनते हो ना, आपका ये है कि हम इनको घर भेज दें, हम भाग जाएंगे। कहते नहीं, ये सभी सामान हमारा ले ले, जो हमारे पास है ना ले जा, लेकिन अपने माता पिता से, अपनी घर वाली से, बच्चों से जरूर पूछ करके आना कि कल को जब जो मैं पाप कर रहा हूं इसके भागीदार आप भी बनेंगे। अरे बनेंगे,
अरे पूछा, हम इधर आपका इंतजार कर रहे। तो वो चला गया। जो भी सामान लिया था साथ है, उनके पास कपड़े होंगे, रिबाब थी बाला मर्दाना जी के पास, जो भी था दे दिया चोर को। तो कहने लगा, ऐ पिताजी माताजी, आपको मालूम है मैं चोरी करता हूं? कहते हाँ बेटा मालूम है। तो कल को कहते हैं प्रभु के घर में हिसाब किताब होगा, तो आपको मैं खिलाता हूं, आप भी मेरे साथ भागीदार होंगे। तो माता पिता कहने लगे, देख बेटा, हमने तुझे पाला पोसा है, जैसे भी है मेहनत किया, आपको पाला पोसा है, आपको बड़ा किया है, अब आप कमाने जोग बन गया, आपका फर्ज है हमारी पालना करना। अब आप अपने हाथों से काम करके हमारा पालन पोषण करें, जहाँ चोरी करके करें, आपका जे कर्तव्य बनता है हमारा पालन पोषण करना। अगर आप चोरी करता है तो आप खुद इसके जिम्मेवार हैं, हम इसके भागीदार नहीं बनेंगे। हमने आपको पालना था, पाल दिया, अब आपने हमारा सेवा करना है, आपने हमारी परवश करना है, ये तेरा कर्तव्य है। हम आप जो पाप कर रहे हैं उसके भागीदार नहीं बनेंगे, हैं? नहीं बनेंगे, कहता नहीं बनेंगे। उसके बाद वो घरवाली के पास चला गया। घरवाली से जाकर के कहने लगा, आपको मालूम है मैं जो भी बाहर से लाता हूं सामान, पैसा, जी चोरी का होता है? कहती मुझे मालूम है। तो आप खाती हैं पीती हैं? कहती हाँ मैं खाती पीती हूं। तो कल को जब प्रभु के घर में हिसाब किताब होगा तो मैं जो पाप कर रहा हूं, क्या आप उसकी भागीदार होंगी? कहती नहीं। क्यों नहीं? अरे मेरी शादी आपके साथ चोर समझ के नहीं किया मां प्यो ने, आपको एक प्रभु रूप मान के कहा है, किया है शादी। जैसे भी हो, लड़की छोटी है बड़ी है कम समझदार है, फिर भी कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तू मेरा सौरा लगदा है। आज उन्होंने कितने लोगों के सामने आपको जवाई बनाया, आम इंसान समझ करके नहीं, आपको भगवान रूप समझ के बनाया अपना जवाई। ऐसे नहीं अपनी लड़की आपको दे दिया, चोर समझ के नहीं दिया। अब मैं आपके घर आ गई हूं, आपका फर्ज बनता है मेरा पालन पोषण करना, चाहे 10वां की किरत करके करे, चाहे चोरी करके करे, जे आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पापों की भागीदार मैं नहीं बनूंगी। बच्चों ने भी जवाब दिया, अरे इन्होंने तो साफ मना कर दिया, उनसे साथ मैं बात करता हूं। वो वापस आया, गुरु नानक देव जी वहां ही बैठे हुए थे, साथ ही बाला मर्दाना थे। कहते संत जी उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम आपके पापों के भागीदार नहीं होंगे। अरे हमने पहले ही बोला था ना, वो आपके पापों का भागीदार नहीं बने। तो फिर महाराज
जो मैंने पाप कर दिए, कहते बस प्रभु के नाम का सिमरन करें, हम पिछले पापों को माफ करवा देंगे प्रभु से, आप आगे से निकल। ठीक है महाराज। उनका शिष्य बन गया, गुरु नानक देव जी का वो शिष्य हो गया। तो गुरु नानक देव जी ने शिक्षा दिया कि देखें, आपने झूठ नहीं बोलना और गरीब को सताना नहीं है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना। महाराज जी, मैं चोरी करता हूं और तो मेरा काम कोई था नहीं, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? कहते कुछ भी कर, लेकिन ये बातें याद रखना, झूठ नहीं बोलेगा और अन्याय नहीं होने देगा और किसी का नमक खा करके हराम नहीं करना। ठीक है। अब सोचने लगा, अगर मैं चोरी ना करूंगा, अपने झूठ ना बोलूंगा, तो चोरी कैसे करूंगा? बहुत परेशान होने लगा। फिर गुरुजी ने कहा था नमक खा के हराम नहीं करना, किसी के घर में कुछ खा लिया तो उसकी चोरी कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। अन्याय नहीं करना तो किसी से पैसे कैसे खोऊंगा? अन्याय नहीं करना किसी के साथ तो लूट कैसे करूंगा? वो परेशान रहने लगा। घर में जो था वो खत्म हो गया। अब मन में ठान लिया कि जो गुरु ने कहा है मैं उसके ऊपर चलूंगा। हाँ, गुरु ने जे तो मना नहीं किया था कि चोरी ना करना, जे कहा था कि झूठ नहीं बोलना, जे कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना। अरे ये राजा इतना अमीर है, उसका थोड़ा पैसा मैं चरा भी लूं तो अन्याय तो कोई नहीं होगा, पर मैं वहां पर जाऊं कैसे? चोरी कैसे करूंगा? इतने पहरेदार लोग होते हैं। सोचता रहा, आखिर मन में एक सोच आई, उसने बढ़िया से कपड़े सिला लिए और किसी मित्र का एक बढ़िया सा घोड़ा ले लिया, उसके ऊपर सवार होकर के राजा के महलों में आ गया। पहरेदार खड़ा था, कहता कौन है तू, कहाँ जा रहा है? कहता चोर हूं, चोरी करने के लिए जा रहा है। अरे माफ करना साहब, हमें से गलती हो गई। कहते कोई गलती नहीं होगी, आपका फर्ज था पूछना, पूछ लिया। मेरा फर्ज साहब बताना, मैंने बता दिया। नहीं साहब, जा सकते आप। उन्होंने सोचा कोई दूसरे देश का राजा आ गया और जब मैंने इनको पूछा तो इसको मेरे पर क्रोध हो गया। वो आगे चला गया, आगे वाले पहरेदार ने पूछ लिया तो उसको भी यही बता दिया उसने कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया। किसी को उसके ऊपर शक नहीं हुआ, सभी ने उनके रास्ते साफ कर दिए तो वो महल के बीच चला गया। उन दिनों में उनसे मालूम पड़ा था कि कहीं राजा बाहर गया हुआ, तो राजे के उन्होंने महल के ताले वगैरह तोड़े और जहां पर सामान पड़ा था एकत्र कर लिया। वो सोना वगैरह जो था, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में आता है कि वो सभी कुछ एकत्र कर लिया। बहुत खुश है, अब पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सा धन आ गया है। भूख लग गई है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कुछ खाने के लिए मिले। तो आपने वो सैदा नमक देखा ना, वो टुकड़ियों में होता,
कहीं हाथ मारा तो वो हाथ आया। कहते हो और तो कुछ नहीं है, जे मिश्री है, मिश्री खा लेता। तो उसने सैदा नमक को खाया। जब खाया तो गुरु की याद आ गया। गुरु ने कहा था नमक खा के हराम नहीं करना। अरे मैं तो इसका घर का नमक खा लिया, वहां पर ही समान रहने दिया, सभी कुछ और बाहर चला गया। दूसरे दिन राजा घर आया तो उसने देखा कि सभी सामान किसी चोर ने एकत्र कर लिया, लेकिन वो लेके नहीं गया, एक भी पैसा लेके नहीं गया। बात क्या हुआ? उन्होंने सोचा इतने पहरेदार थे, इनमें ही कोई होगा, तो सभी को बुला लिया। पूछने लगे कि आपसे चोरी किसने किया? कोई नहीं मान रहा। राजे को बहुत क्रोध आया कि इस महलों की आप रक्षा कर रहे हैं और आप जे मान ही नहीं रहे कि हमने जे काम किया, आपसे ही तो किसी ने किया। उसने कहा पुलिस को कोई सी इनकी खूब पटाई करो, जे बकेंगे। वो पटाई करने लगे तो उधर चोर के मन में आया कि गुरु ने कहा था अन्याय ना होने देना, कहीं मेरी जगह किसी और कोई पटाई तो नहीं कर रहा राजा, मैं देखते आऊं। देखा तो उनकी पटाई हो रहा, जो पहरेदार थे। राजा को बोला कि इनकी पटाई क्यों कर रहे हो? कहते इन्होंने चोरी किया। कहते नहीं राजा, इन्होंने नहीं चोरी किया, चोरी तो मैंने किया है। आपने किया? हाँ, आप मेरे महलों में आ ही नहीं सकते। राजा मैंने किया, इनको छोड़ दो बेचारों को, जे दोषी हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। अरे आपने चोरी किया? हाँ ना राजा, मैंने किया। इनसे पूछ लें कि मैं इतने समय पर इनके पास से गुजरा था। आपसे कहा पास से गुजरा था? कहते हाँ राजा गुजरा था। तो आपने रोका नहीं? रोका था। तो फिर आपने जाने क्यों दिया? कहते जब हमने रोका तो हमने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये कहने लगा मैं चोर हूँ, राजे के घर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा, हमें लगा कि ये सैंत इन्होंने बुरा हमारी बात का मानना है, तो इसलिए जे बोल रहा है। हमें जे मालूम नहीं था कि चोर है जी। राजे के मन में आया कि मेरी चोरी हो गया, जे बोल रहा है चोरी मैंने किया, मुझे तो भी नहीं यकीन हो रहा ना कि जे चोर होगा। तो वाकया जे सच्चे हैं पहरेदार, इनको इसके ऊपर कैसे शक होता? तो राजे ने कहा ठीक है, आपने चोरी कर लिया, सभी को एकत्र कर लिया, तो फिर छोड़ करके क्यों चला गया? क्योंकि मैंने देखा आपने एक पैसा एक जेवर नहीं लेके गए। कहता है ये भी बात सच है राजा, चोरी मैंने जरूर किया लेकिन वहां से लेकर कुछ नहीं गया। वो क्या बात हुई थी? कहते देखिए मेरे गुरु ने कहा था कि नमक खा के हराम नहीं करना। पहली बात बोला था झूठ नहीं बोलने का, तो मैंने झूठ नहीं बोला, आपके पहरेदारों को बोल दिया कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा। तो फिर आपने जो चुराया हुआ धन छोड़ क्यों दिया? क्योंकि गुरु ने कहा था नमक खा के हराम नहीं कर। तो राजा मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने आपके घर का नमक खा लिया। मैंने सोचा शायद मिश्री की डली होगा, लेकिन वो नमक था। तो इसलिए गुरु जी की बात को मैंने माना, मैं सभी कुछ छोड़ दिया। कहता है
गुरु में इतनी ताकत होता है? कहते हाँ जरूर कर, गुरु को मान लिया जाए तो गुरु में इतनी ताकत होता है, वो विकारों में पड़ने नहीं देता। तब राजा को ज्ञान हो गया कि ऐसा गुरु कि जी सभी सामान लूट लिया और छोड़ गया, गुरु ने इसे चोरी करने से रोक लिया। तब वो भी राजा गुरु जी का शिष्य हो गया। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना विसारियो, मैं जन तेरा। अगर तुम मेरे सिर के ऊपर हैं तो मुझे कोई खतरा नहीं है इन विकारों का, इन अवगुणों का। अगर तू मेरे सिर पर है, जिसके सिर पर तू है स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जो प्रभु को हाजिर नाजिर समझेगा वो कभी भी अवगुण नहीं करेगा। हम कह देते हैं कि हम गुरु को अंग संग समझते हैं, लेकिन समझते नहीं। जिस दिन हम गुरु को अंग संग समझेंगे उसी दिन से हम बढ़िया इंसान बन जाएंगे, देवते बन जाएंगे। हम कोई अवगुण नहीं करेंगे। मुझे याद है, काफी समय की बात है, थोड़ू राम था, गांव कुत्तम जाम था। वो बताने लगा, लाल चंद जी थे, एक उनका गुर पाई था। बताने लगे कि किसी मेरे पड़ोसी के घर में एक बड़ा कद्दू जो होता है, बहुत बड़ा कद्दू था लगा हुआ। मैंने रोज देखना, तो एक दिन कहता मेरे मन में लालच आ गया कि मैं जी उठा के घर ले जाऊंगा, 7-8 दिन हमारे अच्छे गुजर जाएंगे जे कद्दू की सब्जी के साथ। तो मैंने एक दिन रात को उठा और उठ करके वहां चला गया। जब वो वेल से कद्दू काटने लगा तो मुझे गुरु के वचन की याद आ गई। जब मैंने शब्द लिया था, नाम लिया था, तो गुरु जी ने कहा था कि नशे नहीं करने का, जियो और जीने दो वाले गुण को अपनाने का, और साथ ही कहा था कि दशानुमा की किरत करना, किसी की कमाई के ऊपर अपना हक नहीं जताना। तो मैंने कहा मना, तो दूसरे की कमाई है उसके ऊपर हक जता रहा है, मैंने उसको वहां का वहां ही छोड़ दिया। अगर नाथ पड़ी हो, खस्म के हाथ दी हो, तो वो कभी भी हमें अवगुण की सैड नहीं जाने देगा। सो गुरु प्यारी सत्संग जी, जहां हम शिष्य बने हैं गुरु जी के, वहां पर जी याद रखना कि गुरु जी को हाजिर नाजिर समझना है और हर समय उनके जो वचन है उनको याद रखना है। फिर कभी भी हम अवगुणों में नहीं पड़ेंगे, फिर हमारी संगत नीचों के साथ नहीं होगी, हम बेकारी नहीं बनेंगे। हम पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा रहेंगे। अगर गुरु को हर टाइम याद रखेंगे, उनकी बातों को याद रखेंगे, उपदेशों को याद रखेंगे, केवल नाम लेन तक ही हम गुरुमुख नहीं बनना, गुरु जी की हर बात को मानना होगा। जैसे गुरु जी ने कहा था कि ऐ सतगुरु जी कृपा करें, बख्शिश करें बचनी तोर, मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। हमारे पर कृपा करो, हम आपके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, मेरी हरो विपत जन कर हो सुभाई, चरण न छाड़ो
शरीर कल जाई। मेरी हरो विपत जन कर हो सुभाई। चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। मेरी हर विपत ऐ प्रभु मेरी इस विपता को, मुसीबत को दूर कर दो। कौन सी मुसीबत? जो मेरा मन विकारों में जाता है, अवगुणों में जाता है, जी ना जाने देना, क्योंकि मैं तेरा। तो अवगुणहारे पिताजी बख्श गरीब निवास, जे मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। है मेरे पिता, मैं तेरा बच्चा हूँ, अगर मैं पुत्र से कपुत्र बन गया तो तुझे लाज लगेगी। इस करके मुझे अवगुणों की तरफ नहीं जाने देना। चरण न साडो शरीर कल जाए। अब मुझे मालूम पड़ गया कि आपके चरणों के साथ जुड़ करके मेरा विकार कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, इसलिए मैं आपका के चरणों को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। चाहे मुझे काल क्यों ना खा जाए, फिर भी मैं आपके चरणों से दूर नहीं होऊंगा। कहाँ पे हो तन पे हो सिन सिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। ऐ सतगुरु जी, ऐ प्रभु, ऐ मेरे परम पिता परमात्मा, मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि कहीं मैं आपके चरणों से दूर ना हो जाऊं। अगर आपके चरणों के साथ जुड़ा रहूंगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे कोई शेर की शरण ले ले तो उसे कोई चिंता नहीं रहती कि मुझे कोई बघियाड़ कुछ कहेगा, कुछ और जानवर मेरा कुछ बिगाड़ेगा। नहीं, शेर की शरण में जो चला गया, जिसका शेर के साथ प्यार हो गया, शेर फिर उसका रखवाला बन जाता है, उसको कुछ भी नहीं होने देता। इसी तरह जो व्यक्ति, जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ गया, प्रभु को अपना सहारा मान लिया, उनका कोई भी विकार कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हमने प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हमारी गलती क्या है? हम गुरु के चरणों को छोड़ देते हैं, प्रभु के चरणों को छोड़ देते हैं, प्रभु की सतर साया से बाहर हो जाते हैं। जब बाहर हो जाते हैं तभी ये विकार हमारे ऊपर हैवी होते हैं। अगर प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो कोई विकार हैवी नहीं होगा। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलांबा। कहो रविदास परो तेरी सांबा, वेग मिलो जन करना बिलांबा। कहो रविदास परियो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना विलंब। सतगुरु जी कहते हैं कि है प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब मेरे पर कृपा कर, मेरे पर बख्शिश कर, मुझे अपना दर्श दे। अब देरी ना कर, क्योंकि पहले ही बहुत देरी हो चुका है। बहुत जन्म
विछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रवदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे। पहले ही बहुत जन्मा का विछोड़ा हो चुका है हमारा, प्रभु अब मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना। गुरु प्यारी सत्संगत जी, वाकया ही हम बहुत जन्मों से विछड़े हुए हैं। जी बात गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चेरी काल मिल दे संजरिया। जो सतगुरु जी कहते ने, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा, कि होर देरी ना कर, क्योंकि पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। तो ये बात गुरु अर्जन देव जी ने भी बोला कि कई जन्म पे कीट पतंग। ऐ प्रभु, हम कई जन्म कीट बने, कई जन्म पतंग बने, कई जन्म सप बने, कई जन्म हरण बने, कई जन्म हाथी बने, कई जन्म पंछी की जूनों में मैं गया। बहुत जूना परमन के बाद मुझे इंसानी चोला मिले। अब प्रभु आपके साथ मिलने का अवसर है, मुझे अपने साथ मिला लेना। 184 जून सभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नार चूके, वो आए जाए दुख पाइंदा। ये इंसानी चोला एक ऐसा चोला है जैसे एक कमरा है, कमरे के साथ कोई सीढ़ी लगा दिया जाता है और कमरे की छत के ऊपर जाने के लिए पहले पहले डंडे पर पांव रखेंगे हम, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ऐसे करते करते हम पौड़ी के आखिरी डंडे पर आ जाते हैं। जब आखिरी डंडे पर आ जाते हैं तो कोशिश करें हम छत के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जेकर ऊपरली पौड़ी पर जा कर के, ऊपर वाले स्टेप पर जा कर के पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाएंगे। फिर ना जाने कितनी पौड़ी दोबारा चढ़ने के बाद फिर हम आखिरी डंडे पर आएंगे। ठीक ऐसे ही हम कहीं किसी जून में, कभी किसी जून में होते हुए इंसानी चूल्हे पे आए। अब कोशिश करने छत के ऊपर चढ़ जाने की। अगर हम जहाँ पर भी आकर के मन के अधीन हो गए और विकारों में पड़ गए तो नीचे गिर जाएंगे। फिर पौड़ी सुड़की हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। एक दफा हाथ से पौड़ी सुड़क गई तो दोबारा पकड़ी नहीं जानी। जैसे जी हम मेडिटेशन हॉल में बैठे हुए तो बाहर निकलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए वही दरवाजा बंद है। तो कोई अंधा कहते अंदर आ गया, तो अंदर तो आ गया तो आगे दीवार के साथ टक्कर लगा तो सोचने लगा मैं कैसे बाहर निकलूं। जैसे इसमें अंधा कोई आ जाए तो कैसे निकलेगा, क्योंकि वो आया पीछे गया तो उसको डोर याद नहीं रहा किधर था, तो दूसरे पास से दीवार के साथ टकरा गया। अब उनके मन में सोच आएगा कि मैं कैसे बाहर जाऊंगा, वो दीवार को पकड़ लेगा। वो पकड़ के ढूंढ उसको टटोलते टटोलते आगे निकलता गया कि जहाँ दरवाजा आएगा वहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा। जब वो दरवाजा आया तो क्या हुआ, उनके सिर पर खारस होने लगा। तो वो हाथ उठाया, वो खारस करने लगा तो 2-3 स्टेप आगे चला गया। जब 2-3 स्टेप आगे चला गया तो वो दरवाज़ा
छूट गया, तो उसको दोबारा चक्कर पड़ गया। ऐसे ही है हमारा हाल। अगर हम मन के पीछे चल पड़े तो जो दरवाजा 84 से बाहर निकलने वाला है ये छूट जाएगा। हमने कोशिश करना है ये छूटे ना हमारे हाथ से। जो गुरु जी कहते हैं कि कहो रविदास परियो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलंबा। ऐ प्रभु मैं आपकी शरण आ चुका हूँ, अब हमारे पर कृपा करना है, बख्शिश करना है कि हम आपके चरणों से दूर ना जाएं। अब आप हमें जल्दी दर्शन देने की कृपालता करें। कहने का भाव अपने साथ हमें मिला लें। अगर अब भी ना मिलाया तो फिर हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जानवर तो प्रभु भक्ति नहीं कर पाएंगे, पंछी नहीं कर पाएंगे। जी मनुष्य को ही इस समय मिला प्रभु भक्ति करने के लिए, और किसी को नहीं। कई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलने की ऐहो तेरी बरी। जे ही एक वारी है प्रभु उसके साथ मिलने की। अगर जहाँ पर चूक हो गई तो चूक हो जाएगी। इस शब्द में गुरु जी ने ज़्यादातर हमें दो बातें बताया है। एक तो संगत का, कि बुरी संगत नहीं करना है, क्योंकि संगत का असर हमारे ऊपर होता है। मनुष्य सारे एक जैसे होते हैं, जैसी किसी को संगत मिल गया वो वैसा बन गया। मेरी संगत पोच सोच दिन राती। जे मनुष्य जेड़ा जे विकारी नहीं था, जे नीच नहीं था, जे महान था, लेकिन संगत ठीक ना रहने के कारण जे विकारी हो गया, निंदक हो गया, चुगलखोर हो गया, और आज इसका जन्म जानवरों से भी कटिया हो गया। इसलिए हमने बुरे लोगों की संगत नहीं करना है। जो गुरु जी कहते हैं कि राम गुसाइया जी के जीवना, मोहि ना वसारियो मैं जन तेरा। प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहना है, उसके शब्द के साथ जुड़े रहना है, उनके आशीर्वाद के नीचे हमेशा रहना है। फिर आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगा। और जो इंसानी चोला मिला ये आखिरी जामा है, प्रभु मिलने के लिए मिला है, आखिरी स्टेप है, आखिरी डंडा है। हम मजबूत हाथों से पकड़ के ऊपर चढ़ना है, सत के ऊपर। अगर जहाँ से हम थोड़ा सा भी कुताई वर्त गए तो नीचे गिर जाएंगे, फिर पता नहीं जे इंसानी चोला कब मिलेगा। इसलिए आइए गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाइए। कभी कुताई नहीं करना, मन को ढील नहीं देना कभी भी कि जे विकारों के साइड हमें ले जाए और हम मनुष्य चोले को ऐसे ही गवा दें। नहीं, फिर जे दोबारा हमें मिलने वाला नहीं है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारे बार। जो बन फल पाके पुए गिरे, बहुत न लागी डार। जी दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको ऐसे नहीं जाने देना। आइए जिस काम के लिए हमें इंसानी चोला मिला वो काम कर लेना है, प्रभु के साथ मिलाप कर लेना है, उनकी शरण में हमेशा रहना है। हम गुरमुख हैं, गुरमुख बन के रहना है, मनमुख नहीं बनना है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।